वेलकम बैक। मैं मधु। इस वीडियो का टॉपिक है पोएम अ रिवर बाय A.K. रामानुजन। इनका बर्थ हुआ था 16 मार्च 1929 को मसूरी कर्नाटका में और इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 को शिकागो यूएस में। ये पोएट, स्कॉलर, प्रोफेसर, फिलोलॉजिस्ट, फ्लोक्रिस्ट, ट्रांसलेटर और प्ले राइट थे। इनके एकेडमिक रिसर्च में 5 लैंग्वेजेस थी: इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ओके, तो अब पोएम स्टार्ट करते हैं। इन मदुरई में ये शहर तमिलनाडु में है। सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, मंदिरों और कवियों का शहर। हु सैंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स, जिन्होंने शहर के बारे में और मंदिरों के बारे में गाया, मतलब बताया, मतलब लिखा। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल। ट्रिकल मीन्स होता है फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, बूंद बूंद करके बहना। हर गर्मी में नदी सूख जाती है और पानी कम हो जाता है। यही सब पोएट बता रहे हैं। पोएट ये सब ये बता रहे हैं कि जो दूसरे पोएट्स हैं वो इन्हीं सब बारे में लिखते हैं कि कब कैसे गर्मी हो गई, कि कैसे पानी कम हो गया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखते हैं दूसरे पोएट। इन द सैंड बेयरिंग द सैंड रिप्स, रिप्स मीन्स पसलियां, बेयरिंग मीन्स अनकवर करना या एक्सपोज करना। नदी सूख गई है गर्मी में, तो जो रेत है उसके अंदर तक सब कुछ दिख रहा है। रेत की पसलियां दिख रही है, मतलब कि सब कुछ अंदर तक दिख रहा है। पानी है नहीं तो जो जमीन पे चीजें हैं तो वो दिख रही हैं। स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स, पानी के जो बहने वाले ब्रिज है उनको जाम कर दिया, क्लॉग कर दिया वुमेन्स के हेयर ने और स्ट्रॉज ने। रस्टी बार्स मीन्स होता है जंग लगी पट्टियां। एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिजेस विथ पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, द वेट स्टोन ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। अब जो वहाँ की पट्टियां हैं जो वो सब रस्टी हो गई, जंग लगी हो गई। जो ब्रिज है उसके अंडर पैचेस दिख रहे हैं कि उनको रिपेयर किया गया है और उसको और भी रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर भी जो रिपेयर किया गया उसके सबके पैचेस दिख रहे हैं। और जो वहाँ पे गीले पत्थर हैं वो सोते हुए क्रोकोडाइल की तरह लग रहे हैं, क्रोकोडाइल की तरह चमक रहे हैं। द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलोस लॉन्जिंग इन द सन। लॉन्जिंग मीन्स बैठे रहना, रिलैक्स करना, खड़े रहना, मतलब कुछ भी करना, बस रिलैक्स करना। और जो सूखे पत्थर हैं, जो गीले पत्थर है तो क्रोकोडाइल की तरह लग रहे हैं, पर जो सूखे पत्थर हैं वो वाटर बफेलोस की तरह लग रहे हैं कि जो सन में खड़ी हुई हैं। द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ फ्लड्स, जो पोएट्स हैं उन्होंने सिर्फ बाढ़ के बारे में बताया और गाया। स्टैंजा 2, ही वॉज देयर फॉर अ डे, ही मीन्स पोएट, पोएट वहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए थे। व्हेन दे हैड द फ्लड्स पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग। जब फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो लोग जो बात करते हैं पानी भरने के बारे में बात करते हैं। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉर्ब्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर। अब जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, उसके कितने स्टेप्स मतलब कितनी सीढ़ियाँ पानी में डूबी हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कितना प्रिसाइसली वाटर बढ़ा है, उसका अमाउंट कितना बढ़ा है। वो जो पोएट्स हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। राइजिंग ऑन द बेदिंग प्लेसेस, बेदिंग प्लेसेस मतलब नहाने की जगह। जो नहाने की जगह है मतलब हर जगह पानी भर गया, तो हर जगह एक तरीके से नहाने की जगह हो गई है, मतलब सब जगह पानी भर गया है। एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, 1 प्रेग्नेंट वुमन एंड अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड बृंदा एज यूजुअल। जो दूसरे पोएट्स हैं वो बात करते हैं बाढ़ के आने की, पर जो बाढ़ से जो प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों के बारे में दूसरे पोएट्स नहीं लिखते, नहीं बताते। जैसे बाढ़ में गांव के घर बह जाना, और पोएट बताते कि उन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी बहते देखा, 2 गायों को भी बहते देखा, और गायों के नाम भी इन्होंने बताए, गोपी और बृंदा। स्टैंजा 3, द न्यू पोएट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स। ये जो नए पोएट्स हैं वो पुरानी ही पोएट्स की चीज़ों को लिख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं। वो लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे, वही जो पुराने पोएट्स ने लिखा वही वो लोग लिख रहे हैं। बट नो वन स्पोक इन वर्सेस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्राउन्ड। किसी भी पोएट ने प्रेग्नेंट वुमेन के डूबने को नहीं लिखा। With perhaps twins in her kicking at the blank walls even before birth. अब तो मौत हुई है, एक तो वुमेन की मौत हुई, उसके अंदर एक बच्चा था, उसकी भी मौत हुई है। अब पोएट बोल रहे उसके अंदर ट्विंस थे, मतलब एक मौत और हो गई। वो बच्चे, पोएट यही बोल रहे हैं कि वो जन्म लेने से पहले ही मर गए। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो पोएट्स ने लिखा है फ्लड के बारे में लिखा है, बट फ्लड की ट्रेजेडी के बारे में नहीं लिखा है किसी ने।
Stanza 4. He said the river has water enough to be poetic about only once a year. पोएट बोलते हैं ये जो नदी है वो साल में एक ही बार पोएटिक बनती, कविता के योग्य बनती तब जब उसमें पानी ज्यादा हो जाता है. And then it carries away in the first half or 3 village houses, a couple of cows named Gopi and Vrinda, and one pregnant woman expecting identical twins with no moles on their bodies with different colored diapers to tell them apart. पोएट वही चीज़ को बाद में वापस रिपीट करते हैं कि कैसे गांव के घर बह गए, एक प्रेग्नेंट वुमेन बह गई और 2 गाय बह गई, और ये बताते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें ट्विंस पैदा होने वाले हैं उसको, और जो ट्विंस ऐसे होते जो आइडेंटिकल होते, जिनमें डिफरेंसेस नहीं करे जा सकते थे, उनमें कोई मोल नहीं होता, कोई तिल नहीं होता कि डिफरेंस करने के लिए, तो उसको डिफरेंस करने के लिए वो लोग अलग अलग कलर के डायपर्स पहनाते हैं कि बच्चों में वो लोग डिफरेंस कर सकें. ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया. जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.